आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। असली आशिक की पहचान सुनिए, अल्लाह क्या कह रहा है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीम। बात बिल्कुल दो टूक। आपके रब की कसम, ला युमिनून, ये ईमान के दावे करने वाले हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। एक गिरोह है ना, अपने को मुसलमान नहीं कहता, मोमिनीन। हम मोमिनीन है किराम है, जानते होंगे आप लोग। मोमिनीन है किराम बेईमानो, क्या मोमिनीन है। अल्लाह मियां ने क्या कहा, बका करो, सबूत पेश करो, तुम मोमिन हो। ला व रब्बिक, आपके रब की कसम, ला युमिनून, ये ईमान वाले नहीं हो सकते, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक इस शर्त को पूरा ना करें। क्या? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, आपस में इनके किसी मामले में निज़ा पैदा हो, झगड़ा पैदा हो, तकरार हो, इख्तिलाफ हो, तो आपको अपना हकम बनाए। आपसे आपको हकम बनाने का मतलब, आपकी जिंदगी में, आपकी मौजूदगी में, आप और आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद आपके फरामीन, आपकी अहादीस, आपकी जिंदगी सबूत उससे जो आपने किया। बस है। हिज्र मेरे लिए अच्छा, 90 साल अच्छा है। हिज्र मेरे लिए अच्छा, 90 साल अच्छा है। आपकी जिसमें खुशी हो वही हाल अच्छा है। नबी को हाकिम बनाओ, नबी को से फैसला कराओ, और फिर नबी के फैसले को तस्लीम करो, और ऐसे तस्लीम करो कि दिल में कोई मलाल भी न हो। है क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में हैं। एक ही तो हज किया हुजूर ने, हज्जतुल वदा, आखिरी हज भाई जी। पहला हज जब फर्ज हुआ क्या बताएं, अब अल्लाह मियां ने दे दिया, अल्लाह के नबी ने दे दिया, हमने दिया। अल्लाह मियां ने हज फर्ज किया सन 9 हिजरी, ठीक, उलमा बैठे, सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। वक्त कम था, रसूलुल्लाह सारे सहाबा को लेकर हज के लिए जाना चाहते थे, टाइम कम था। पहला साल हज का आया, रसूलुल्लाह ने कहा, अबू बकर तुम अमीरुल हज बनकर जाओ और मुसलमानों को हज करा लाओ। अल्लाह अल्लाह, नबी से पहले अमीरुल हज अबू बकर बने, नबी ने बनाया, नबी ने बनाया। छीन लो एजाज़ी अबू बकर का। हाँ? तुमको अबू बकर अच्छे नहीं लगते तो तुम भेंगे हो, तो हम क्या करें? तुम्हारे आंखों में रतौंधी तो हम क्या करें? चिमगादड़ दिन में आंखें बंद के रहता है, रात में आंखें खोलता है, सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो क्या अल्लाह मियां सूरज निकालना छोड़ दें जनाब चिमगादड़ साहब की रियायत में? तो इसी तरह इंसानों में भी चिमगादड़ है, उन चिमगादड़ों को भी नहीं नजर आ। अल्लाह फैसला कर रहा, अल्लाह के फैसले के बगैर नबी फैसला कर सकते थे। 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ, ठीक। रसूलुल्लाह ने अपने अबू बकर को बुलाया, तुम हो अमीरुल हज, पहला हज तुम करा लो। फिर 10 हिजरी जब आई तो अल्लाह के रसूल खुद मुसलमानों के अमीरुल हज बनकर तशरीफ ले गए।
अब सुनिए, यहाँ माशाअल्लाह मजमे में बहुत बड़ी तादाद हज करने वालों की होगी, माशाअल्लाह हाजियों की। और जो हज कर चुके हैं उनको तो मालूम ही है, और जो हज लोगों ने नहीं भी किया है, मेरा ख्याल में तो शायद कोई मुसलमान ऐसा न होना चाहिए कि जिसे ये मालूम न हो कि हज कब होता है। मुहर्रम के महीने में हज होता है, बोलिए साहब, ईद के महीने में कब होता है? लीजिए, सब जानते, ठीक है ना? और हज के लिए कहां जाना पड़ता है? मथुरा। बोलिए साहब, बोलिए, हाँ कहिए, कहिए कहिए, डरिए नहीं है, वही है जो आप कह रहे हैं। कहां जाते हो यहां से हज करने? ईरान, तेहरान में? तो बोलो दो भाई, कोई बोल दो। अब देखो यहीं से गड़बड़ हो रही बात, लाइन कटी लग रही है, शार्ट है कहीं से, बता दो जल्दी तुम ही लोग, कोई हम नहीं बताएंगे। कहां जाते हो? हाँ कहो को, हाँ क्या कहो भाई जोर से? मक्का है ना। और अरफात जो है वो मक्के का अंदरूनी हिस्सा, बहुत थोड़ा आउट में, आउट एरिया, जैसे खरेमा मुंह। तो वो खरेमा क्या, वो क्या नाम, सलामी के बाहर, मगर वो अगर आप शाहगंज में कहें कि भाई हमको खरेमा जाना है, तो वो तब आप यहाँ पे छोड़े जाएंगे, और कहेंगे हमको सलामी जाना, तो आगे लिए चला जाएगा, है ना भाई, एक इलाका। ऐसे ही अरफात का मामला, अरफात बिना इधर मक्की। मैं आपको बात जो कहना चाह रहा हूं समझ लीजिए। और किस तारीख में हज होता है? बकरीद की, जिलहिज्जा की किस तारीख में? 9, ठीक। बस अब तीनों बातें आपने बता दी। आप जो इस दौर के हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के 1,500 साल के बाद करीब करीब, ठीक है ना। तो जो लोग अरफात, अरे अब भाई इस वक्त तो आप चलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं, जरा झिझक भी रहे कहने में, कहें कि ना कहें, लेकिन अल्लाह अगर आपको मौका दे और आप हज कर रहे हो और अरफात के मैदान में खड़े हों और 9 तारीख को हज हो रहा, उस वक्त आपसे कोई पूछ ले कि आप कहाँ खड़े हैं, तो अब भी क्या ना बता पाओगे? आज कै तारीख है अब भी ना बता पाओगे? हैं कौन सा महीना अब भी ना बता पाओगे? अब सुनिए, सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में हैं, सहाबा मौजूद हैं, रसूल के सब गुलाम, रसूल सबके सामने पैत पूछते हैं, अय्यो बलदिन हादा, ये कौन सा शहर है? अरे भाई उनमें के बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो वहीं पैदा हुए, वहीं पले, वहीं बड़े। मुहाजिर जो थे वो तो सब वहीं के मक्के के पैदा थे ना। उनके बाप दादा, उनके मकान जायदाद सब कुछ था। और वहां पर सवाल हो रहा है हज का मैदान, 9 तारीख अरफात, रसूलुल्लाह पूछ रहा अय्यो बलदिन हाजा, ये कौन सा शहर है? तड़ा तड़ हर एक को कहना चाहिए था मक्का, अरफात है ना। उनका जवाब क्या? अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं।
फिर रसूल ने पूछा अय्यु शहरिन हादा, ये महीना कौन सा है? अब भी वही जवाब, अल्लाह व रसूलहु आलम। अच्छा भाई, अय्यु यौमिन हादा, आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सी, अब तो बताओ। फिर वही जवाब, अल्लाह व रसूलहु आलम। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बाद में किसी ने पूछा, मैं आप लोग अजीब लोग हैं, ये कैसे जवाब दिया था इन लोगों ने? नबी पूछ रहे हैं, क्या मालूम नहीं था कि मक्का है और जिलहिज्जा का महीना है और 9 तारीख है, जुमे का दिन है? नहीं मालूम? मालूम क्यों नहीं था? फिर कहने हम लोगों को ये एहसास हुआ कि इतनी मशहूर मशहूर चीजों के बारे में रसूलुल्लाह पूछ ही क्यों रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी नाम बदलने जा रहे हो? हम कहें जिलहिज्जा का महीना, रसूलुल्लाह कहें नहीं, आइंदा से इसको मुहर्रम कहना। हम कहें 9 तारीख, रसूलुल्लाह कहें नहीं, 1 तारीख कहना। हम कहें कि ये मक्का शहर या अरफात, रसूलुल्लाह कहें नहीं, इसको ताइफ कहना। तो हम कुछ कहें ही क्यों? जो वो कह दें वही हम कहेंगे। ये दुनिया में कहीं आपको ये वफादारी मिलेगी, ये ताबेदारी मिलेगी, गुलामी का ये अंदाज मिलेगा जी? अभी ये हमारे भतीजे हैं मौलाना अहमदुल्ला साहब, इनके माशाल्लाह मुरीदीन हैं ये वो। अभी किसी से भी पूछ लें आज क्या तारीख है, कोई नहीं कहेगा जो आप कहिए वही तारीख है, कोई नहीं कहे, सब अपने बता देंगे। कोई से भी ये पूछ लें भाई कौन जगह है, कोई ये नहीं कहेगा हुजूर जो आप कहिए वही जगह है, सब कहेंगे सरामीर है बात नहीं? अबे सीधी बात, ये वफादारी का अंदाज मिलता ही नहीं। ये अंदाज अल्लाह ने भेजा है। साहबा ला युमिनून, मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम नबी के फैसले पर राजी न हो और नबी के फैसले पर तस्लीम करने में दिल में कोई मलाल न हो, दिल में कोई रंज न हो, कोई तकलीफ न हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, एक शख्स आया, कहा कि हमारे इनके दरमियान झगड़ा फैसला कर दीजिए आप। कौन हो तुम? मैं फलाना हूं, मैं यहूदी हूं और ये आपके मुसलमान भाई। फैसला कर दी। कहा फैसला मैं करूं? रसूलुल्लाह मौजूद है, उनकी मौजूदगी मेरी क्या औकात? वहां जाओ। वो यहूदी कह रहा है, गए थे वहां गए थे, फिर उन्होंने मेरे हक में फैसला किया। फिर कहा ये कह रहा है कि हमको ये फैसला मंजूर नहीं, उमर से फैसला कराओ। तो हम आपके पास आ गए। तो तुमर ने कहा अच्छा क्यों जी, तुमको रसूलुल्लाह पर गए थे? जी गए थे। वो असल में हमको ख्याल है कि रसूलुल्लाह पूरी बात समझ नहीं पाए, इसलिए हमने कहा आपसे फैसला करा लें। हजरत उमर ने कहा अच्छा। अंदर गए, तलवार लेके आए, मारी गर्दन। कहा जो मोमिन होने का दावा करते हुए नबी का फैसला न तस्लीम करे, उमर के लिए, उमर का उसके लिए ये फैसला है, जीने का हक नहीं तुम। या तो नबी का नाम ना लो, और नाम लोगे तो उनकी हर बात मानना पड़ेगी। न समझ में आने क्या मतलब, ये मिलेगा कहीं दुनिया में ये अंदाज? अल्लाह कहते हैं यही है ईमान वाले। ईमान की शर्त यही है, ला युमिनून, ये मोमिन हो ही नहीं सकते। मेरे भाइयों, आज हमारे यहां मसाइल का अंबार,
इंसान उस दौर में भी थे, तलाकें उस वक्त भी होती थी, मुकदमात उस वक्त भी चलते थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई फरिश्तों का गिरोह था, फरिश्ते नहीं थे, उस वक्त भी तलाकें होती थी। उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोर्ट में और अदालतों में मुकदमात जाते थे, खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ मुकदमात जाते थे। ठीक, हाँ, अब सुनिए अंदाज क्या था। हजरत अली ये मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहहू के दौर खिलाफत, हजरत अली ये मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहहू के दौर खिलाफत, वो जाहिर अमीरुल मोमिनीन है, हाकिम आला है, अमीर आम है। उनके मातहत उनके मुकर्रर किए हुए काजी हैं, काजी शुरैह कोर्ट, काजी की कोर्ट। एक यहूदी हजरत अली के खिलाफ मुकदमा लेके काजी शुरैह की कोर्ट में पहुंचा, बल्कि हजरत अली पहुंचे, वो यहूदी भी पहुंचा। अब देखिएगा जरा अंदाज, मातहत काजी है, उन्हीं का मुकर्रर किया हुआ है, ठीक, लेकिन हजरत अली मुकदमा दायर करने वालों की जगह पर खड़े हैं, काजी अपने मनसब पर है। जब कुर्सी अदालत से उतरेंगे तो हम तुम्हारे गुलाम हैं, कुर्सी अदालत पर हम बैठे हैं तो तुमको मेरी हुकूमत मानना है। इंसाफ हो तो ऐसा। हजरत अली ने मुकदमा दायर किया, ये इसके पास मेरी ज़रा है, इसने चुरा ली, दे नहीं रहा, और कहता मेरी, मैं पहचान रहा हूं मेरी ज़रा। काजी शुरैह को देखिए, खलीफतुल रोया 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 काजी शुरैह का पुकार के कह रहा था, अली सच्चा है, अली झूठ नहीं बोल सकता, अली नबी का परवरदा है, अली नबी का चहीता है, अली को नबी ने पाला है, अली की नबी ने तरबियत की है, एक जरा सी ज़रा के लिए अली झूठ नहीं बोल सकते। रोया रोया गवाह दे, लेकिन यहाँ इंसाफ के तकाजे को पूरा करना है, कानून की पाबंदी करना है, अकीदतें नहीं देखी जाएंगी। इस्लाम का उसूल है अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। कोर्ट में मुकदमा जाएगा, जो मुद्दई होगा गवाह उससे तलब किया जाएगा, और अगर मुद्दई गवाह ना पेश कर सके तो मुद्दा अलैह से कसम ली जाएगी, अगर वो कसम खा ले उसके हक में फैसला कर दिया जाएगा। इस ज़ाब्ते के मुताबिक काजी शुरैह कहते हैं, आपकी ज़रा है और ये यहूदी उसका इनकार कर रहा है, आपके पास कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई गवाह जो ये गवाही दे कि ये ज़रा आपकी, कहाँ पेश कीजिए। अल्लाह अल्लाह, हसन को पेश किया। कौन हसन? कौन हसन? नबी के गोदों में खेले हुए हसन, नबी के बागीचे के खिलते हुए फूल, वो हसन जिनको नबी अपने कांधे पर सवार करके लेके जा रहे, वो हसन, ये मेरा बेटा हसन। बताइए आज इस दौर में, इस गिरी पड़ी हालत में, ईमान के रिश्ते की वजह से आपका दिल क्या कहता है हजरत हसन के सिलसिले में? आपकी अकीदतें और मोहब्बतें क्या कहती हैं हजरत हसन के सिलसिले में? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हजरत हसन ने झूठ बोलेंगे? एक बदमाश गिरोह से हमारा इसी बात तो झगड़ा ही है। हजरत हसन ने तस्लीम कर लिया हजरत मुआविया को, ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं चोट के। हजरत हसन ने सुलह कर ली, कहते हसन खराब है, गलत सुलह की। अबे बेईमान, तू फैसला करेगा हसन का?
हाँ? हसन हसन है, हसन हसन है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में कादी शुरैह ने ये कह दिया कि ये चूंकि आपके बेटे हैं और इस्लाम के कानून के हिसाब से बेटे की गवाही बाप के हक में मोतबर नहीं, और कोई गवाह पेश कीजिए अगर हो। दूसरा गवाह उन्होंने कब्बर को, कंबर नाम का गुलाम था, कहा ये जानता है मेरी जिरा, पहचानता है। कादी ने कहा आका के हक में गुलाम की गवाही मोतबर नहीं। कहा मेरे पास तो यही दो गवाह थे। कादी शुरैह ने कहा मुकदमा खारिज। इंसाफ, फला वरब्बिका ला युमिनू हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। हजरत अली आज हम लोग होते, जरा कोई मौलाना अहमदुल्ला साहब के खिलाफ बगावत करके देख ले बैतुल उलूम में, टिकने देंगे? तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, मैं मुंतजिम, मैं नादिम, मेरा आर्डर तुम कहते हो मैं नहीं मानूंगा। अच्छा रहोगे दरिया में रह के मगरमच्छ से पैर रखोगे? कादी शुरैह अली के मुलाजिम हैं, लेकिन कुर्सी इंसाफ पे बैठ के फैसला कर रहे हैं। हजरत अली नजर झुका ली, मुकदमा खारिज हो गया। ठीक, फैसला तस्लीम। वो यहूदी कदमों में गिर गया, वो यहूदी कदमों में गिर गया और वो कहता है सच कहते हैं अली इन्हीं की जिरा है, मैं इस इंसाफ पे कुर्बान, मैं इस मजहब को कबूल करता हूं। ये है, ये किरदार पेश किया है। अल्लाह फरमाते हैं नबी से जब ये वाली मोहब्बत करोगे तब तुम मोमिन कहलाने के लायक हो, वरना हवाई दावे बहुत हैं। अल्लाह हमको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।